दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित B3 ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतीश लूथरा ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने स्थानीय जनता के सामने अपनी योजनाएं पेश की और उनकी समस्याओं पर गहरे विचार विमर्श किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढना था। सतीश लूथरा ने सभा के दौरान यह साफ किया कि वह जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे और उनकी प्राथमिकता में हर नागरिक की भलाई होगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और अपने प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कल बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, उससे पहले कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई थी और आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से पहले ही उन्होंने अपने सभी जगहों पर जो है प्रत्याशी उतार दिए थे। अब हम पश्चिम बिहार के B3 ब्लॉक में और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सतीश लूथरा जी, वो हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, एक पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। पार्टी ने हमें उतारा है शकोर बस्ती से और मैं पिछले 6 महीने से तकरीबन मैं अपने कार्यों में लगा हूँ, लोगों का विश्वास जीत रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पब्लिक जो है मुझे इस बार चुनेगी। सर, मैं बात करूं 15 साल की, तो 15 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सत्ता है। हालांकि पहली बार जब चुनाव जीते थे तो आपके साथ गठबंधन में आकर उन्होंने सरकार बनाई थी, कुछ समय ही चली। लोगों से क्या उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी पर उनको विश्वास आएगा, क्या लोग आपको वोट करेंगे? सर देखिए, 15 साल से तो नहीं है, ये 11-12 साल से है तकरीबन। तो पहली बार चुनी गई, कांग्रेस ने सपोर्ट की, भाई चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट वो देखा 13 महीने में सरकार जो है फेल हो गई और 13 महीने के बाद जो पब्लिक ने उनको साथ दिया, बहुत अच्छी बहुमत से आगे बढ़ाया ताकि काम करें। 5 साल दिए गए, उन्होंने कहा हमारे पास MCD नहीं है, MCD मिलेगी तो हम पूरा काम करेंगे, नहीं तो अधूरा काम रहेगा। उन्होंने MCD भी दे दी पब्लिक ने, अब ये 5 साल और भी दे दिए। अब मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के पास ऐसी कोई चीज़ है, अब देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। 4 बार सरकार दी, पहले 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर 5 साल MCD के लिए। बस लोगों की समस्या बड़ी है, घटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अब इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास टूट चुका है। जो लोग ये कहते थे कि हम कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, कांग्रेसी भ्रष्ट कहाँ से हो गए, और आप सारे अंदर होकर आगे, यहाँ से पता लगता है कि भ्रष्ट कौन है। अब बाकी कुछ देखने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है, लोग समझ चुके हैं, झूठ की राजनीति को समझ चुके हैं। आज बिजली के रेट डबल हो चुके हैं, कितने एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिए गए हैं, पानी का देख लीजिए, रोड का देख लीजिए, सीवरेज का देख लीजिए। जहाँ जाता हूँ वहीं पर इतनी समस्याएं हैं, सुन के ना बड़ी अपने आप को लज्जा आती है, भाई ऐसे भी कभी होता है क्या इतना। हमारी कांग्रेस ने कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करी, झूठ हमें सिखाया नहीं गया। कांग्रेस को तो अब जनता भी सीरियस नहीं ले रही है, तो आप कुछ चंद पत्रकार हैं जो कांग्रेस को सीरियसली ले रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए पब्लिक को या नहीं? देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से समर्थन मिल रहा है और लोग कांग्रेस को समर्थन पूरा दे रहे हैं। लोग चेंज करने के मूड में हैं इस टाइम और लोग चेंज करेंगे, ये आप देखेंगे, क्योंकि अब माहौल पूरा चेंज हो चुका है सारा। अब जो है लोग जवाब देंगे। इस बार ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस बार आम पार्टी की सरकार नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक में वोट मांगने जाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे तो देखिए पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए रहन सहन साफ सुथरा हो, जहाँ हो पार्क अच्छे हो, रहन सहन साफ सुथरा हो, जहाँ भी जाएं समस्या ना हो, महंगाई कम हो। महंगाई की देख लीजिए आप, बिजली कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ आप देख लीजिए। आज दूध जो 35 रुपये किलो होता था, आज 70 रुपये किलो हो गया। 70 साल में नहीं हुआ दोगुना। आप देख लीजिए क्या हाल है। जो ये लोग कहते थे, जो इन्होंने एलिगेशन लगाए कॉमनवेल्थ के शीला दीक्षित के ऊपर, जो भी 3 थे, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और तुम्हारा एक और था, जो अब ये तीनों खत्म हो गए, कुछ निकला नहीं निकला ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो है लोग समझ चुके हैं, इस बार अच्छी तरह से जवाब देने के मूड में है। मुझे पता है, मैं लोगों को समझ रहा हूँ, लोगों को सुनता हूँ, मैं लोगों की अंदरूनी भाषा को समझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस बार जवाब देंगे अच्छी तरह से। इस वक्त पश्चिम बिहार में हैं हम, B3 ब्लॉक में। हमारे साथ पश्चिम बिहार के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, 15 साल से जो बीजेपी निगम में है और 10 साल से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस इस बार क्या अपनी ज़मीन खोज पाएगी? क्योंकि दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, लोग अब जितने दिल्ली के लोग हैं
इनका निकम्मापन के कारण लोग शीला दीक्षित को याद करने लगे हैं। 11 साल से हमारा विधायक 11 साल में करीब 2.5 साल करीब जेल में बिताए हैं और 15 साल से जो हमारा निगम पार्षद या बीजेपी का रहा है, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ काम नहीं किया। अब धीरे धीरे लोग यहाँ के इतने अग्रसर हो गए हैं कि वो शीला को याद करने लगे हैं, कांग्रेस को याद करने लगे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, हमारे इस ब्लॉक में ही लोग काफ़ी जुड़े हैं, काफ़ी तादाद में लूथरा जी का प्रोग्राम हो रहा है। लूथरा जी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों से बहुत परेशान है। हम पसंद कितने % आ रहे हैं तो बात अलग है, उन लोगों को परेशानी कारण हमसे सब जुड़ रहे हैं। सरकार जो हमारा समर्थन था, हमारे जब 8 विधायक थे, हमारी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस ने वो गलती अपनी स्वीकार कर ली है। और जहाँ तक रहा शीश महल का जिक्र है, शीला जी के 12 ऐसे जिक्र है। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित की बहुत तारीफ़ की थी, तो संदीप दीक्षित ने उनसे पूछा था कि हमारे घर में तो जो मुख्यमंत्री का आवास था, आपका शीश महल तो अभी, तो शीला जी का घर भी मुख्यमंत्री का आवास था, जहाँ सिर्फ 12 AC थे, 8 रूम में 12 AC, और आपके उस महल में तो 52 AC है, बाथरूम की सीट भी सोने का उसके ऊपर कवर चढ़ा है। तो ये सब जितनी करनी है ना, लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी खुद सीरियस न होते हुए जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पब्लिक अब उनको खुद को सीरियस नहीं ले रही है। एक्चुअल में तो कांग्रेस को सीरियसली ले रही है, क्योंकि पब्लिक ने अब ये देख लिया कि इनको हमने 12 साल दिया एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। तो अब पब्लिक जो है केजरीवाल को सीरियसली नहीं ले रही है। सर, यहाँ के जो विधायक थे सत्येंद्र जैन जी, काफ़ी समय उनका जेल में बीता है, तो पश्चिम बिहार के लोगों को यहाँ पे जो है काम नहीं हो पाया और उसका रीज़न ये यही बताते कि हमें काम नहीं करने दिया था। क्या कहना चाहिए? सच पूछो तो यहाँ पे ना उनको काम करना ही नहीं आता। ये जब आए सीट पे बैठे तो ये बिल्कुल रहा, इनको कुछ भी नहीं आता था, और पब्लिक ने ये सोचा चलो भाई 5 साल इनको एक्सपीरियंस हो जाने दो, फिर अनदर 5 साल इनको दे दिए गए। इनके बस की नहीं है, इनके काम करने इनके बस की नहीं है। और न सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मिनिस्टर बनाए गए, और जगह जगह इतनी गंदगी हो रही है, काहे के स्वास्थ्य मिनिस्टर है ये, मतलब इनको ये नहीं दिखता कि यहाँ से इसी से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं। और वही शराब घोटाले में ये मेन तो सत्येंद्र जैन ही है, समझ लो शराब घोटाले के अंदर जो पकड़ गया। यानी कि अपनी चीज़ों को न देखते हुए इधर उधर की चीज़ों को देखकर पैसा किस तरह आए, इस बात पर उन पर ज़्यादा जोर रहता है। कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, इस बात पर ज़्यादा जोर रहता है, न कि दिल्ली को संवारने का और अच्छा बनाने का। 2100 की बात करें प्रत्येक महिला को, तो पंजाब में 1000 रुपये देने की बात करी थी, वो नहीं मिला, तो 2100 दिल्ली में कैसे मिलेगा? इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की, सीवरेज की बात की। तो काफ़ी मुद्दे हैं जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी द्वारा जो है नहीं किए गए। कैमरामैन सोनू के साथ मारुन कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज़।